साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पूरे देश में सियासी माहौल है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र में तो जबरदस्त सियासी हलचल है। अब हम जो लगातार आपको बता रहे थे, उद्धव ठाकरे की मनमानी जिद के आगे उनका गठबंधन महाविकास अघाड़ी ध्वस्त होने की जो खबरें आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे, फाइनली वो दिन आ गया है जब उद्धव ठाकरे की जिद ने कांग्रेस में भी सेंधमारी कर दी। और इतने नहीं, अगले 3 दिन में बहुत कुछ होने वाला है, जिसके बाद यहाँ तक कहा जा रहा है कि ऐसे हालात में एक सीट भी जीतने लायक महाविकास अघाड़ी गठबंधन बच नहीं रहा है। तो क्या हो गया है ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, सब आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की जिद उनके गठबंधन को ले डूबेगी। कमेंट जरूर करें। तो जबरदस्त सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी अपने सहयोगियों पर मनमानी करते हुए मन मुताबिक सीटें ले रही है, मन मुताबिक प्रत्याशी खड़े कर रही है। और यहाँ तक कि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी भी कुछ कहने की कंडीशन में नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र में एक बड़ा फैसला हुआ, बहुत ही ज्यादा बड़ा फैसला हुआ। कांग्रेस ने अपने बहुत पुराने सीनियर नेता, लॉयल नेता, हर वक्त पर हर मुसीबत में पार्टी के साथ खड़े रहने वाले संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया। संजय निरुपम को पार्टी से निकाला गया। साथ ही साथ संजय निरुपम पर जो आरोप लगाए गए वो हैरानी भरे हैं। निरुपम पर कांग्रेस विरोधी यानी कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है और संजय निरुपम को पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए 6 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया। अब पूरी कहानी ये नहीं है, बल्कि कहानी ये है कि संजय निरुपम को कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए सजा नहीं दी गई है, कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए नहीं निकाला गया, बल्कि संजय निरुपम को उद्धव ठाकरे के कहने पर निकाला गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की तूती बोल रही है और उद्धव ठाकरे के ही कहने पर कांग्रेस ने अपने पुराने नेता, लॉयल नेता संजय निरुपम को पार्टी से एक झटके में निकाल कर बाहर फेंक दिया। संजय निरुपम मुंबई की सीट से लोकसभा के टिकट के दावेदार थे, लेकिन जिस सीट पर संजय निरुपम टिकट मांग रहे थे उस सीट पर उद्धव ठाकरे ने अपना प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया, जिसके बाद खासा बवाल मचा हुआ था। संजय निरुपम ने साफ साफ कह दिया था कि खिचड़ी घोटाले के आरोपी को उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया है और खिचड़ी का घोटाला करने वाला जनता की सेवा क्या करेगा। और भी कई बातें कही और ये बातें कांग्रेस के लिए नहीं थी। जी हाँ, कांग्रेस के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ संजय निरुपम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जो भी हमला किया उद्धव ठाकरे की पार्टी पर किया, उनके प्रत्याशी पर किया, क्योंकि जायज भी था, क्योंकि वो खुद टिकट मांग रहे थे उसी सीट पर। मगर ये बातें उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आई और हालात ये कर दिए कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के अंदर दखल देकर जबरदस्ती संजय निरुपम को पार्टी से निकलवा दिया, पूरी तरह से बाहर कर दिया। अब इसके बाद की कहानी समझिए, क्योंकि संजय निरुपम को उनकी पार्टी ने निकाला किसी और पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन फिर भी बिना किसी किए की सजा संजय निरुपम को मिल गई, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। मगर संजय निरुपम भी चुप कहाँ रहे थे। निरुपम ने साफ साफ कह दिया कि अब वो बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे, पोल भी खोलेंगे। और यही नहीं, संजय निरुपम ने यह भी कह दिया कि अगले 3 दिन में बहुत कुछ होगा, देखते जाओ। उद्धव ठाकरे और उनके प्रत्याशी पर तो हमला किया और साथ ही साथ इस बार संजय निरुपम ने कांग्रेस को भी लपेट लिया और साफ कह दिया कि कांग्रेस नेतृत्व तो अब देखेगा कि आगे क्या होने वाला है। यानी कि एक तरह से बड़ी कुल्हाड़ी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने अपने पैरों पर मार दी, जिसके बाद बवाल मच गया है। वैसे ही कंडीशन बेहद ज्यादा इनकी खराब चल रही है, पार्टी में नेता टिक नहीं रहे हैं और ऊपर से आप बड़े नेताओं को, पुराने नेताओं को, लॉयल नेताओं को इस तरह से निकाल रहे हो, जिसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासी कहानी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ चलती हुई दिख रही है। कई और कांग्रेस नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं। शरद पवार की पार्टी के भी कई नेता कार्यकर्ता नाराज हैं और खबर है कि ये सभी भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ चुनाव में काम करने वाले हैं। तो ऐसे हालात में तो एक भी सीट निकालना उद्धव ठाकरे के गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। अगर समय रहते नहीं संभले, उद्धव ठाकरे ने अपनी मनमानी पर रोक नहीं लगाई, सारी पार्टियों को साथ लेकर नहीं चले, तो फिर उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को भी इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका जोर से ही लगने वाला है। तो आपका इस पर क्या कहना है? संजय निरुपम पर उद्धव ठाकरे के कहने पर एक्शन हुआ, ये कितना सही था, कितना गलत, और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का ये फैसला कितना उनके खिलाफ चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली शराब घोटाले में करीब 6 महीने से जेल के अंदर बंद संजय सिंह को जमानत मिल गई थी और अब संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। मंगलवार को ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन पूरा डिटेल ऑर्डर बुधवार को आया, उसके बाद ही संजय सिंह जेल से बाहर छोड़े गए। अब ये कुछ शर्तें यहाँ पर संजय सिंह के जेल से बाहर आने पर रखी गई हैं और ये शर्तें संजय सिंह के लिए पसीना ला सकती हैं, क्योंकि शर्तें ही ऐसी हैं कि हफ्ते भर के अंदर जेल जाना पड़ सकता है। पहले वो 5 शर्तें देखिए जिस पर 2 बेहद ज्यादा सख्त लगा दी गई है। संजय सिंह के सामने कोर्ट ने जो शर्तें रखी उनमें पहली शर्त यह है कि संजय सिंह दिल्ली एनसीआर एरिया छोड़ नहीं सकते, यानी कि दिल्ली के साथ साथ एनसीआर का एरिया नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, यानी कि दिल्ली के साथ साथ एनसीआर का एरिया नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद तक ही संजय सिंह जा सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। इससे बाहर देश के किसी हिस्से में जाना है तो मंजूरी लेनी होगी और ये मंजूरी इतनी आसान नहीं होगी। जांच अधिकारी को भी पूरी डिटेल देनी होगी और अपनी लाइव लोकेशन हर वक्त ऑन रखनी होगी। दूसरी शर्त देखिए, संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं करेंगे, ना तो मीडिया के सामने और ना ही किसी और सार्वजनिक जगह पर। यानी कि शराब घोटाले पर उन पर क्या आरोप है, कोर्ट में क्या हुआ, जेल में क्या हुआ, वो कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, कोई भी कहानी किस्सा सुना नहीं पाएंगे। तीसरी शर्त, संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, यानी कि वो विदेश तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। चौथी शर्त, संजय सिंह को अपना फोन नंबर जांच अधिकारी को देना होगा और इससे भी बड़ी बात, हर वक्त उपलब्ध रहना होगा, जांच में सहयोग करना होगा। जांच अधिकारी का फोन कभी भी आता है तो बिना बहानेबाजी के फोन उठाना होगा और जवाब देना होगा। पांचवी शर्त, संजय सिंह को केस के गवाहों से मिलने की बात करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इन 5 शर्तों में से 2 शर्तें संजय सिंह के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है, जी का जंजाल बनने वाली है। और पहली शर्त है दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़कर जाने की शर्त, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है तो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे संजय सिंह ही है, लिहाजा उनको चुनाव का माहौल है तो देश भर में पार्टी के प्रचार के लिए जाना होगा, मगर वो दिल्ली छोड़कर कैसे जाएंगे ये मुश्किल हो सकती है। और अगर दिल्ली छोड़कर गए, नियम कायदे नहीं माने, शर्तें नहीं मानी तो फिर से जेल जाना होगा। दूसरी शर्त जो मुश्किल होने वाली है वो शराब घोटाले पर बात नहीं करने की बात, क्योंकि संजय सिंह राजनीतिक आदमी है, बोलना ही उनका पहला काम है, लिहाजा बोलेंगे तो जरूर भाषण भी देंगे और दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सहानुभूति लेने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन कहीं गलती से शराब घोटाले में अपनी बात कह दी, अपनी जेल की यात्रा, जेल के किस्से कहानियां सुना दिए तो फिर तो बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तुरंत के तुरंत जेल जाना पड़ सकता है, फिर से गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल संजय सिंह की ही तरह शराब घोटाले में सीबीआई की रिपोर्ट के मुख्य आरोपी नहीं है, बल्कि ये दोनों ईडी के मामले में यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं, पैसे को इधर उधर करने के आरोपी हैं। और एक जैसे मामले में अगर संजय सिंह को राहत मिल गई है तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है। हालांकि इसमें वक्त लग सकता है और हो सकता है कि चुनाव तक अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर ही रहना पड़े। लेकिन हाँ, मनीष सिसोदिया का मामला अलग है, हो सकता है कि सिसोदिया को जेल में और ज्यादा वक्त रहना पड़े, क्योंकि वो ईडी के साथ साथ सीबीआई के मामले में भी आरोपी है। तो पूरा का पूरा मामला फिलहाल संजय सिंह पर अटक गया है। संजय सिंह जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन शर्तें उन पर कड़ी लगा दी गई हैं। तो क्या संजय सिंह शर्तों को मान पाएंगे या फिर जेल के अंदर फिर से जाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।